मैं रेखनी और आप सभी का स्वागत है स्वामी न्यूज पर। आइए चलते हैं हेडलाइंस की ओर। सिंधुपति महाराज की जयंती कार्यक्रम हुआ संपन्न। देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रही धूम। प्रतिभाओं का किया गया सम्मान। शहर को स्मार्ट बनाने के लिए नगर निगम की पहल। इच्छा शक्ति के साथ अब कचरा निस्तारण के लिए बांधी बुट्टी कचरे को कमाई का जरिया बनाने की सीखे गुरु। गौवंश की सेवा में खाकी ने बढ़ाए सहयोग के हाथ। लंपी से गायों को बचाने में जुटा पुलिस का जवान। काढ़ा पिलाकर निभा रहा मानव धर्म। रेलों में अपराध पर लगाम के लिए जीआरपी ने कसी कमर। कप्तान ने ली क्राइम बैठक। अधीनस्थ अधिकारियों को दिए खास दिशा निर्देश। केकड़ी के पीपला गांव में बरसाती नाला बना ग्रामीणों की मौत का सबब। 3 दिन पहले पानी में बहे व्यक्ति का आज शव हुआ बरामद, जबकि एक की जान बचाने में सफल रहे थे ग्रामीण। अब चलते हैं आज की खबरों की ओर। सिंधुपति महाराज धारसेन की 1393वीं जयंती स्मारक का रजत जयंती वर्ष व आजादी के अमृत महोत्सव पखवाड़े कार्यक्रमों में हरिभा उपाध्याय नगर विस्तार स्थित स्मारक पर देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम व पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। अजमेर में आज अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर निगम अजमेर, भारतीय सिंधु सभा, पर्यटन विभाग, सिंधु शोध पीठ, एमडीएस विश्वविद्यालय, भारतीय इतिहास संकलन समिति, सिंधुपति महाराज धारसेन स्मारक विकास व समारोह समिति के संयुक्त तत्वाधान में सिंधुपति महाराज धारसेन की 1353वीं जयंती के अवसर पर आज सिंधुपति महाराज धारसेन स्मारक पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान स्मारक पर देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम व पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न किया गया। इस अवसर पर समारोह में पूर्व सांसद ओंकार सिंह लखावत ने कहा कि देश की आजादी में अमृत महोत्सव में ऐसे महान योद्धाओं का स्मरण करना बेहद आवश्यक है। महाराज धारसेन एक ऐसे राष्ट्रभक्त योद्धा थे जिनके बलिदान और त्याग देश की स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सदैव स्वर्ण अक्षरों में। वहीं भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्र मंत्री महेंद्र कुमार तीर्थानी ने कहा कि महाराज धारसेन के नाम शोध पीठ हो व विश्वविद्यालय बनाना चाहिए, जिससे युवा पीढ़ी को सिंध की सभ्यता, संस्कृति, पहनावा व अन्य संस्कृति की जानकारी से जुड़ाव हो सके। इस दौरान स्वागत भाषण देते हुए कंवल प्रकाश कृष्णानी ने कहा कि स्मारक पर होने वाले बलिदान दिवस व जयंती के कार्यक्रमों के साथ स्मारक पर महापुरुषों की स्थापित मूर्तियों पर निरंतर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आने वाले समय में अजमेर में आने वाले पर्यटकों व समाज बंधुओं को स्मारक तक आने के लिए सभी को प्रेरित करना चाहिए। इस मौके पर विधायक वासुदेव देवनानी, भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, उप महापौर नीरज जैन, सिंधु शोध पीठ के निर्देशक डॉक्टर सुब्रोत दत्ता ने कार्यक्रम को संबोधित किया। साथ ही पूर्व उप महापौर संपत सांखला ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का आभार प्रकट किया। इस समारोह में जगदीश कुडिया सहित अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता राजेश कुडी, अमित बजाज, पर्यटन विभाग से प्रद्युम्न सिंह को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। समारोह में विभिन्न विद्यालयों के छात्रों के द्वारा देशभक्ति कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर कई प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिनमें से विजेता रहे छात्रों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर विधायक वासुदेव देवनानी, पूर्व सांसद ओंकार सिंह लखावत, भारतीय सिंधु सभा के राष्ट्रीय मंत्री महेंद्र कुमार तीर्थानी, कंवल प्रकाश कृष्णानी, सिंधी सेंट्रल महासमिति के महासचिव गिरधर तेजवाणी, पूर्व विधायक हरीश झामनानी, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी सुरेश सिंधी, डॉक्टर लक्ष्मी ठाकुर, डॉक्टर राजेश खत्री, अशोक टेवाणी, शशि प्रकाश इंदौरिया, भैरू गुजर, विनीत लोहिया, प्रहलाद शर्मा, लेखराज राजौरिया, रमेश मेघाणी, कमल पवार, महेश शर्मा, शैलेंद्र परमार, श्याम बाबू वर्मा, दुर्गा प्रसाद शर्मा, रुकमणी वतवाणी, मोहन लालवाणी, मोहन कोटवाणी, कमलेश शर्मा, रमेश लखानी, रमेश वालीरामाणी, दीपक राठौड़, मुकेश आहूजा, प्रदीप हीरानंदानी, दीपेंद्र लालवाणी, नरेंद्र सोनी, रमेश एच लालवाणी, एमटी वाधवाणी, रमेश चौधरी, विक्रम सिंह, प्रकाश हिंगुराणी, जितेंद्र जोशी सहित अलग अलग संगठनों के पदाधिकारी पूर्व विधायक से
किया, उनको स्मरण करने का दिन है। मैं नहीं जानता कि जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हैं तो हमारा सोचने का नजरिया व्यक्तियों का क्या होगा, परंतु हम उन सब योद्धाओं को, उन सब महापुरुषों को स्मरण करते हैं जिन्होंने भारत पर होने वाले विभिन्न हमलों, संकटों का मुकाबला कर प्राणोत्सर्ग किया और अपने शौर्य और पराक्रम से देश की रक्षा करने का काम किया। लोग मजाक किया करते थे, कहां से आते थे, कुछ आर्टिटे की बात करते थे, कुछ व्यंग्य में बात करते थे, कुछ लोग कहते थे हमको दार्शनिक से बड़ा हमको ही मान लो, दार्शनिक कहकर कहा है ना, वो जो हमारे रहते थे दार्शनिक की क्या बोलते हैं, वैसी ऊंचा रखते हैं, वैसी फर्स्ट। और मित्रों, आपको जानकर की प्रसन्नता होगी जिस हिंद की आजादी की लड़ाई जो चल रही है, उनके जो आज बाहर जो उनके निर्वासित राष्ट्रपति रहते हैं, और ये देश की आजादी के लिए बहुत हुआ है। बहुत सारे जो देश आजाद हुए उनकी लड़ाइयां अपनी धरती से बना के उस धरती पर तो वर्गीय शासनों का शासन था, इसलिए और जगह रहकर के भी सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा भारत के बाहर जाकर के भी हिंदुस्तान के लड़ाई। मानव विकास में समारोह समिति के द्वारा तथा अजमेर विकास प्राधिकरण निगम निगम अजमेर, अजमेर शोधपीठ, भारतीय सिंधु सभा के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष 2 कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, एक बलिदान दिवस का कार्यक्रम और एक उत्तराखंड के जयंती का कार्यक्रम। परंतु पिछले कई वर्षों से यहाँ पर हेमू कालानी की जयंती का और उनके शहादत के दिन का, दोनों दिन के यहाँ पर दिवस मनाए जाते हैं। पिछले दिनों जब 21 तारीख 16 तारीख या 16 जून को यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जैसा लखावजी वैद्य ने बताया कि रूपना कोहली जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई, तो निश्चित रूप से जब 21 अगस्त का दिन आता है तो उनका बलिदान कैसे हम भूल सकते हैं। निश्चित रूप से सभी बंधु यहाँ पर आए और सबसे बड़ी चीज है कि कोली समाज के सभी बंधु भी यहाँ पर उपस्थित होकर उन्होंने भी श्रद्धा सुमन मन से और भाव से अर्पित किए, वो निश्चित रूप से उसको कभी अपने जीवन में नहीं भूला जा सकता है। और अपने व्यक्तित्व और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उन्होंने ज्वाला की ज्वाला में उन्होंने अपनी जान दे दी। फिर उनकी तीनों पुत्रियों ने जो संघर्ष किया है वो हम सबको याद दिलाता है कि हम तो क्या कर रहे हैं। हम तो इस आजाद भारत में सिर्फ इसको बचाने का ही काम कर रहे हैं। उन्होंने तो इतनी अंतर्गत से संघर्ष करके इतना उन्होंने काम किया है। हम सबको उनकी प्रेरणा लेकर उनके व्यक्तित्व कर्तव्य को ध्यान में रखकर हम सबको इस देश की रक्षा के लिए आज भी इस देश से बड़ी चुनौतियां है। सुरेश जी बहुत बड़ी चुनौती इस देश में आज भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो इस देश को परम वैभव पहुंचाने के लिए, इस देश को खुशहाल राष्ट्र बनाने के लिए, इस देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करने के लिए जो रात दिन संघर्ष कर रहे हैं, केवल देश के उसमें भी इतने कठिनाइयां खड़ी हो रही है। बीबी हमारे को महाराजा दार सिंह जिन्हें जो आज के 1300 साल पहले 1310 साल पहले जो उनका बलिदान हो गया, आज भी हमें उसको याद रखकर इस देश की रक्षा के लिए अभी हमें कमर कसनी पड़ेगी। बहुत बड़ी चुनौतियां हैं इस देश के ऊपर। कई जो दूसरी शक्तियां हैं वो हर तरह से इस देश को कमजोर करने की लगी हुई है। इसलिए आज महाराजा दार सिंह जी की जन्म जयंती के अवसर हम सबको एक प्रण लेना है कि भारत माता की रक्षा के लिए हम सबको एकजुटता से इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें काम करना होगा। अभी भाई साहब ने बताया हेमू कालानी जी की पार्लियामेंट में उनका
आदमकद की उनकी मूर्ति लगी। छत्रपति मैं तो छत्रपति शिवाजी की और ऐसे तो इसलिए सिद्धूपति महाराजा दार सिंह जी की वहां आदमकद उनकी मूर्ति लगे। इसीलिए के साथ मेरे साथी लालवानी जी वो भी प्रयासरत है। उन्होंने हाउस में भी पार्लियामेंट में भी इस बात को तेजी से उठाया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम उनके साथ मैं भी मिलकर मैं चाहूंगा कि सिद्धूपति महाराजा दार सिंह जी की भी वहाँ एक आदमकद की वहाँ मूर्ति लगे, ताकि इस देश में उनके जो उनकी वीरता है, उनकी जो इस देश के प्रति समर्पित भावना थी, जिसके लिए पूरा परिवार उन्होंने बलिदान दे दिया, उसकी याद रहेगी तो इस देश के लिए भी और आगे देश के लिए शुभ संकेत होगा। मैं ज़्यादा नहीं कहकर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसा वास्तव में जब देखता हूँ माननीय सुरेंद्र सिद्धि हिंदू शोध पीठ के डायरेक्टर और यहाँ उपस्थित सभी मेरे भाइयों और बहनों, बहुत कुछ तो माननीय लखावत जी ने हमको इस स्मारक के बारे में और महापुरुषों के बारे में प्रेरित किया, लेकिन इस अमृत महोत्सव के दौरान भारत का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, यह आजादी का आंदोलन यूं भले कहें कि 1947 में आजादी मिली या 1857 से आजादी का आंदोलन प्रारंभ हुआ, लेकिन भारत पर वर्षों से आक्रमणकारियों ने आक्रमण करते रहे और देश के वीर संघर्ष करते रहे। कभी भी भारत के वीर ने हारे नहीं, सदैव उन्होंने जीत का इतिहास लिखा है। और महाराजा दार सिंह ने जिस प्रकार से सब परिवार अध्यायों का मुकाबला किया, वह इतिहास में स्वर्णतम अक्षरों में लिखा गया। और इस महापुरुष को स्मरण करना, उनकी जयंती और बलिदान दिवस मनाना, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि 20 वर्ष से लगातार इन दोनों कार्यक्रम में उपस्थित होकर के उनको नमन करने का एक अवसर मुझे भी मिला। यह लगातार हम लोग महाराजा दार सिंह को याद करते रहे, नई पीढ़ी भी याद करती रहे। जैसा बताया, यह वीरों का देश है, बलिदानियों का देश है, महापुरुषों का है, और इससे प्रेरणा लेकर के भारत आज आगे बढ़ रहा है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि वर्तमान में जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी हैं, उन्होंने इस भारतीय संस्कृति, भारतीय महापुरुषों को लोगों के बीच में लाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, वह सबके लिए अनुकरणीय है। मैं आग्रह करूंगा कि हमारे सिद्धू शोध पीठ, जिसको यहाँ लाने का मुझे भी सौभाग्य मिला और आज वो यहाँ पर है, उनके प्रतिनिधि भी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि सिंध के महापुरुषों और वीरों को आगे लाने का प्रयत्न करें, उनके इतिहास को लिख करके लोगों तक पहुंचाएं, कुछ पुस्तकें लिखें, कुछ ग्रंथ लिखें। यह इतिहास इतना पुराना और गौरवशाली है कि नाम लेते ही रसों के अंदर खून दौड़ पड़ता है। तो ऐसे महापुरुषों का ये कंट्रीब्यूशन हमारे शोध पीठ का भी जो लगातार 3-4 वर्षों से 5 वर्ष हो गए लगातार उसमें गतिविधियां, और मैं केवल सिद्ध के बने रहे हो, लेकिन ये पूरे सभी भारतीयों के लिए हमारे लिए महापुरुष हैं। इसीलिए इसका नाम भी सिद्धू पीठ रखा गया, केवल सिद्धू पीठ नहीं रखा, हम सबके लिए है। और उसके लिए आवश्यक है हम सब लोग अपने घरों पे जो गुजर बैठे उनको कह रहा हूँ कि घरों में अपने बच्चों को सिंध का इतिहास पढ़ाएं, इतिहास बताएं। यह एक सिंध हमारा जो देश का एक अखंड भाग है, मैं तो कई बार कहता भी हूँ। आज जिस प्रकार से कुछ दिन पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूरे सरसंघचालक जी ने कहा था, अगले 15 वर्षों में भारत अखंड बनेगा, ये उन्होंने भविष्यवाणी की। और मेरा भी मानना है, जब तक राष्ट्रगान के अंदर पंजाब से
हमारे पूर्व विधायक कामिनाथ धामलानी जी, निश्चित रूप से मैंने जो इंट्रो में कहा वही सच है कि अगर महाराजा दहाड़ सेन जी का ये स्मारक आज यहाँ नहीं होता तो उनके वंशज हम हमारे पुरखों के बारे में भूले होते कि दहाड़ सेन कौन है, रानी बाई कौन है, उनकी बेटियों का किस प्रकार से बलिदान हुआ, किस प्रकार से देश में आने वाले आतताइयों से सबसे पहले संघर्ष करने वाले इस प्रकार के महान राजा हमारे मध्य हुए हैं। तो ये युवा पीढ़ी तो बिल्कुल नहीं जानती कि हमारे पुरखे इस प्रकार के थे कि 1353 साल पहले जन्म लेने वाले उस युवा ने अपने परिवार का, अपने राज्य का, वो चाहते थे वो भी समझौता संधि कर करके अपना राज्य और अपना उसको शासन को चलाते रहते, लेकिन इस देश को बचाने के लिए 1300 साल पहले इस व्यक्ति ने अपने प्राणों का बलिदान तो दिया ही दिया, अपने पूरे परिवार को हम सबके लिए रक्षा के लिए लगा दिया। तो इस प्रकार के व्यक्ति का व्यक्तित्व को याद रख पाना और उनकी जन्म जयंती हमेशा हर वर्ष मनाना अपने आप में अकल्पनीय है कि कहाँ सिंध, कहाँ अजमेर, लेकिन उनकी यादों को, उनकी बलिदान को हम हमेशा याद रखते हैं। और वो याद रखने के लिए वो स्थान आज हमारे मध्य मौजूद है कि हम यहाँ पर आते हैं। निश्चित रूप से देवरानी जी अभी कह करके गए कि जेरूसलम में अगले वर्ष जेरूसलम में मिलेंगे। ये 1000 साल तक, 2200 साल तो नहीं पर 1000 साल तक यहूदियों ने ये याद रखा। विश्व के किसी कोने में मिलते थे, अगर एक यहूदी दूसरे यहूदी से मिला तो एक बार जरूर कहता था अगले वर्ष जेरूसलम में मिलेंगे। और 1000 साल बाद वो जेरूसलम में मिले और आज वहाँ इजराइल मौजूद है, वो देश जो कि 1000 साल पहले उजाड़ दिया गया। तो निश्चित रूप से इस दाहिर से स्मारक में खड़े होकर के अगर हम सिंध को याद करते हैं और अभी कहा कि मेरे बड़े भाई गिरधर जी का जन्मदिन सिंध में मनाएंगे, भगवान करे उनके जन्मदिन को हम सिंध में मनाएं, ऐसा दिन हम देख पाए। और मुझे एक बात और कहनी है कि जब बसावा जी भाई साहब जब पाकिस्तान लेकर के पूरे ट्रिप को गए थे, बहुत छोटा था, कॉलेज में पढ़ता था, मन की पीड़ा आज यहाँ पर कह रहा हूँ। और वो फोटो जब मैंने वहां का देखा तो आज भी कई बार लगता है कि इतने बड़े बड़े लोग तो चले जाते हैं, हमारे को कोई नहीं लेके जाता उस जगह पे। तो मैं आग्रह करूंगा भाई साहब से एक बार फिर प्रयास करें। और ये जो युवा टोली है, जो बच्चे बैठे हैं, ये तो बुजुर्ग तो आकर के चले जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ये युवा टोली अगर वहां जाएगी तो निश्चित रूप से सिंध को और सिंध में नगर निगम अजमेर की ओर से ठोस एवं तरल संसाधन प्रबंधन परियोजना पर 2 दिवसीय कार्यशाला का जवाहर रंगमंच में आयोजन किया गया, जिसका आज समापन किया गया। कार्यशाला में मुख्य प्रवक्ता के रूप में परियोजना निर्देशक एवं श्रीनिवासन ने शिरकत की। शहर की खूबसूरती को बदलने के लिए नगर निगम ने अनूठी पहल शुरू करी है, जिसके चलते नगर निगम अजमेर की ओर से ठोस एवं तरल संसाधन प्रबंधन परियोजना पर 2 दिवसीय कार्यशाला का जवाहर रंगमंच में आयोजन किया गया था, जिसका आज समापन किया गया। कार्यशाला में मुख्य प्रवक्ता के रूप में परियोजना निर्देशक एवं कंसल्टेंट श्रीनिवासन ने शिरकत। इस दौरान उप महापौर नीरज जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा अजमेर में 2 दिवसीय वर्कशॉप आयोजित की गई। इस वर्कशॉप में किस प्रकार से हम जीरो प्लास्टिक यूज करें तथा किस प्रकार से शहर को मक्खी मच्छरों से दूर कर स्वच्छ रख सके, साथ ही सॉलिड और लिक्विड वेस्ट को किस प्रकार से उपयोग में लिया जाए, इसके बारे में भी चर्चा की गई। वहीं कार्यशाला में प्लास्टिक से अवेयरनेस के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि प्लास्टिक का उपयोग जानवरों के साथ साथ आमजन के लिए घातक साबित हो रहा है। ऐसे में प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से बचना होगा। इस दौरान कार्यशाला में नगर निगम के पार्षद, साइड इंस्पेक्टर, जमादार सहित आमजन मौजूद रहा। सरकार के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा प्रायोजित ये 2 दिन की वर्कशॉप यहाँ पर चल रही है। किस प्रकार से हम हमारे शहर को ज़ीरो प्लास्टिक यूज़ करें, किस प्रकार से हम शहर को मक्खी मच्छर गंदगी इसको दूर करें, और हमारा जो दिन भर का जिनको हम वेस्ट कहते हैं, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट, और उसका संग्रहण नगर निगम करता है, वो वेस्ट हमारे लिए किस प्रकार रिसोर्स के रूप में डेवलप हो, इसको लेकर के ये कार्यशाला 2 दिन की कार्यशाला चल रही है। आज इस कार्यशाला का दूसरा दिन है। हमारे घर से निकलने वाली सब्जियों का जो अखाद्य पदार्थ है, जो हमारे जो दिन भर में
काम आने वाले प्लास्टिक के और हमारे जो खाने पीने के सामान के जो पैकिंग के मटेरियल है उनको किस प्रकार से हम रिसाइकल करके यूज़ करके हमारे शहर में जमा होने वाला गंदगी और कचरे से अपने शहर को बचा सकते हैं। हमारे शहर में जगह जगह जानवरों द्वारा जो जिस प्रकार से हमारे गौशालाओं में और जो गोबर निकलता है उसका उपयोग क्या हो सकता है, शहर को कैसे हम मॉस्किटो फ्री कर सकते हैं, शहर को कैसे हम रैट फ्री कर सकते हैं, इनको लेकर के एक अद्भुत और अच्छी जानकारी इस पूरी कार्यशाला में दी जा रही है, जिसमें हमारे नगर निगम के पार्षद यहाँ पर शामिल है, हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर्स, जमादार और आमजन भी इस कार्यशाला में आकर के हिस्सा बने हैं और आकर के उन्होंने जानकारी दी है। जो हमारे जो श्रीनिवास जो यहाँ पर आए हैं वो 2 दिन से इस कार्यशाला को ले रहे हैं, जो निश्चित रूप से बहुत फ्रूटफुल, बहुत उपयोगी ये कार्यशाला है। निश्चित रूप से अगर इसका हम अपने दैनंदिन जीवन में उतारते हैं कि नो प्लास्टिक यूज़ हमको करना चाहिए, कि प्लास्टिक का उपयोग कितना खतरनाक, घातक हमारे जानवरों के लिए है, हम सब के लिए है, किस प्रकार से ये प्लास्टिक हमारे शरीर में कैंसर को पैदा करता है, उससे हम किस प्रकार बच सकते हैं, और जो जिसको हम वेस्ट करें वो वेस्ट किस प्रकार से उपयोगी होकर के हमारे लिए रिसोर्स के रूप में, इनकम के रूप में आ सकता है। और इस काम में बनने वाला जो उपयोगी जो काम है, इसमें हजारों युवाओं को जॉब भी मिल सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप तैयार हो सकते हैं। इसको लेकर के कार्यशाला 2 दिन की यहाँ आयोजित की गई है। निश्चित रूप से उसका उपयोग नगर निगम के हमारे जो कर्मचारी हैं, स्वच्छता सैनिक है, जमादार है, सैनिटरी इंस्पेक्टर है और कचरे का संग्रहण जिसको हम कचरा कहते हैं, जो कि इनके हिसाब से 12 घंटे तक तो वो कचरा नहीं है, 12 घंटे बाद वो उसका वेस्ट कचरा बनना शुरू होता है। उस 12 घंटे में उस सबको इकट्ठा करके किस प्रकार से इनकम का सोर्स बनाया जा सकता है, वो इसमें कार्यशाला में इसमें यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से हमारे केकड़ी क्षेत्र के पीपला गांव में भारी बारिश के चलते 2 व्यक्ति पानी में बह गए थे, जिसमें से ग्रामीणों द्वारा एक व्यक्ति को बचा लिया गया। वहीं दूसरे व्यक्ति को काफी खोजबीन की गई, लेकिन वह नहीं मिला। आज 3 दिन की मशक्कत के बाद सिविल डिफेंस टीम ने युवक के शव को ढूंढ निकाला, जिसे टीम द्वारा प्रशासन को सुपुर्द कर दिया गया। केकड़ी क्षेत्र के पीपलिया गांव में भारी बारिश के कारण तेज पानी के बहाव के चलते 2 व्यक्ति पानी में बह गए। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति को ग्रामीणों द्वारा बचा लिया गया, वहीं दूसरे व्यक्ति को खोजने के लिए आपदा प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण सिविल डिफेंस की टीम लगातार 3 दिन से मशक्कत कर रही थी, जिसके बाद आज सिविल डिफेंस की टीम को मृतक का शव बरामद हुआ, जिसे टीम के सदस्यों ने प्रशासन को सुपुर्द कर दिया। सर, हमारे को सावर तहसीलदार के आदेशानुसार सुबह 10 बजे 23 तारीख को सूचना मिली कि वहाँ ग्राम पीपलिया में 2 युवक बाइक से बह गए हैं। तो दोनों में से एक को गांव वालों ने बचाव कर लिया और एक बह गया। उसके तहत हमने टीम के द्वारा रेस्क्यू किया और 3 दिन तक रेस्क्यू किया। उसमें 25 तारीख को सुबह 7:15 बजे बॉडी को निकाला और प्रशासन को सुपुर्द। 2 साल बाद हो रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। इस संदर्भ में जिला पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव के दौरान कॉलेज परिसर में विद्यार्थियों को आई कार्ड देकर ही प्रवेश दिया जाएगा। जिले भर में कल होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने जानकारी देते हुए बताया कि छात्र संघ चुनाव में किसी को भी कॉलेज परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। छात्राओं के आई कार्ड चेक करने के बाद ही उन्हें परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही असामाजिक तत्वों पर पूरी नजर रखी जाएगी ताकि किसी प्रकार का माहौल खराब न हो। वहीं चुनाव के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कॉलेजों से थोड़ी दूरी पर बैरिकेडिंग लगाई जाएगी ताकि किसी भी प्रकार से यातायात व्यवस्था बाधित न हो। कल जो हमारे अजमेर के अंदर, जो पूरे अजमेर जिले के अंदर छात्र संघ के चुनाव है, उसको लेकर के विशेष व्यवस्थाएं की गई है। स्पेशली जो अपने GCA कॉलेज है और उसके अलावा DAV है और MDS यूनिवर्सिटी है, और इसके अलावा ब्यावर और जो नसीराबाद के अंदर और केकड़ी के अंदर जो है, तो छात्र संघ चुनावों को लेकर के विशेष व्यवस्था है। पर्याप्त मात्रा में हमारा फोर्स है वो तैनात रहेगी। इसके अलावा आज शाम से ही फिक्स पिकेट लगाए जाएंगे ताकि जो असामाजिक तत्व हैं वो छात्र संघ चुनाव के अंदर दखल ना दे और हमारी कानून व्यवस्था को प्रभावित न कर सके। जो भी छात्र हैं, जो कॉलेज के छात्र हैं, उन्हीं को ही प्रवेश दिया जाएगा और उनके प्रवेश पे पहले उनके ID कार्ड चेक किए जाएंगे कॉलेज प्रशासन और यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा, और उनके द्वारा जब चेक करने के बाद में जब वो
कॉलेज के स्टूडेंट। जीआरपी पश्चिम रेलवे क्राइम मीटिंग का आयोजन जीआरपी एसपी द्वारा किया गया। मीटिंग में आपराधिक गतिविधियों का आकलन, अनुसंधान और घटित हुई घटनाओं के बारे में चर्चा की गई। साथ ही यात्रियों को यात्रा के दौरान परेशानी न हो उसके बारे में भी विस्तृत चर्चा की गई। जो अब तक अपराध घटित हुए हैं उनका अनुसंधान किया है, आपराधिक सभी गतिविधियों का एक आकलन किया जाएगा। आज जीआरपी जिला पश्चिम रेलवे अजमेर में जिले के सभी थानाधिकारियों और वृत्ताधिकारियों की क्राइम बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मीटिंग में अभी तक जितने भी अपराध घटित हुए हैं उन पर अनुसंधान, साथ ही आपराधिक गतिविधियों का आकलन और उन पर कार्रवाई को लेकर चर्चा की गई। वहीं यात्रियों को यात्रा के दौरान परेशानी न हो इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। आज जीआरपी जिला पश्चिम रेलवे अजमेर में इस जिले के सभी थानाधिकारियों की और सभी वृत्ताधिकारियों की क्राइम मीटिंग अपराध गोष्ठी रखी गई है। इस मीटिंग में मुख्यतः जो अब तक अपराध घटित हुए हैं उनका अनुसंधान किया है, आपराधिक सभी गतिविधियों का एक आकलन किया जाएगा और जो इंसदादी कार्रवाई की गई है, जो अन्य कार्रवाई की गई है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। रेलवे प्लेटफॉर्म पे या रेलवे जीआरपी के जो कार्य क्षेत्र है उसके अंदर अपराध नहीं हो, यात्रियों की यात्रा सुखद और निरापद हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए चर्चा की जाएगी, आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही पुलिस महानिदेशक महोदय ने जो निर्देश दिए हैं और जो आगे आने वाले दिनों के अंदर पुलिस मुख्यालय के द्वारा कुछ निर्देश दिए गए उनके बारे में इनको अवगत कराया जाएगा। साथ ही अभी जो रामदेवरा मेला चल रहा है, राज्य के सभी रेलवे स्टेशन से, सभी ट्रेनों से गोगामेडी और रामदेवरा दोनों मेलों के अंदर काफ़ी संख्या में जो है तीर्थ यात्री जा रहे हैं। तीर्थ यात्रियों के साथ कोई आपराधिक घटना घटित नहीं है, उनकी यात्रा सुखद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इसी तरह की ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए स्वामी न्यूज़ पर। धन्यवाद।